सतनाम साक्षी। एक समय की बात है, चैत्र मेले के दिन थे। सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी की आज्ञा से सभी संत मेले में आने वाले यात्रियों के लिए घास फूस की कुटियाएं बनाने के लिए छप्पर बना रहे थे। बीच में एक संत ने कहा, छप्पर बनाने से हाथ कट जाते हैं, क्यों ना ये छप्पर मजदूरों से बनवाए जाएं। छप्परों के लिए हम सब थोड़े थोड़े रुपए आपस में निकाल लें। ये बातें अभी कर ही रहे थे तो आचार्य श्री वहां पर आ गए। अचानक से आचार्य श्री को वहां आया देखकर सब विस्मित होकर खड़े हो गए। गुरु महाराज जी ने उनसे पूछा कि सेवा कर रहे हो या बातें कर रहे हो। गुरु महाराज जी के वचन सुनकर सब संत घबराकर अपने कटे हुए हाथ दिखाकर कहने लगे कि हे भगवान, छप्पर बनाने से हमारे हाथ कट जाते हैं, इसलिए ये छप्पर मजदूरों से बनवाए जाएं। मजदूरी के पैसे हम दे देंगे और स्वामी जी से मजदूरों से छप्पर बनवाने के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब आपस में यह विचार कर ही रहे थे कि आप आ गए। संतों की बात सुनकर गुरु महाराज जी ने उनको थोड़ा डांट कर कहा, तुम सेवा करने आए हो या सेवा करवाने आए हो? सेवा करते यदि आपके हाथ कट फट जाते हैं तो फिर यहाँ आश्रम क्यों आए हो? जाओ, सभी अपने अपने घर जाकर बैठ जाओ। मजदूरों के लिए तुम पैसे दोगे, क्या हमारे पास पैसे नहीं है? सेवा करने आए हो या सेठ बनने आए हो? उठो, जाओ अपने अपने घर, हमें आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज जी के सामने किसी को भी बोलने का साहस नहीं हुआ। स्वामी जी ऊपर से बहुत सख्त पर साथ साथ में भीतर से दया के सागर और कोमल हृदय भी थे। शीघ्र प्रसन्न हो जाते थे। उनकी डांट टपट में भी एक अनोखा प्रेम व करुणा थी। कहते हैं, सत्पुरुषों के क्रोध में भी करुणा होती है। उनका गुस्सा हमारे कल्याण के लिए ही होता है। सब संतों को सेवा करने का आदेश देकर गुरु महाराज जी दूसरी ओर चले गए। रात को सब संतों को बिठाकर प्यार से समझाते हुए गुरु महाराज जी ने कहा, तुम लोग हमें बहुत प्यारे हो। हमें तुम्हारे पैसों की आवश्यकता नहीं है, पर हमारे पास आए हो तो कुछ प्राप्त कर जाओ, कुछ सीख कर जाओ। अपने हाथों से सेवा करोगे तो तुम्हारा तन मन पवित्र हो जाएगा, भक्ति में भी आनंद आएगा। इतना कहकर गुरु महाराज जी ने उन संतों के मस्तक एवं छिले हुए हाथों पर अपना वरद हस्त रखा, जिससे उनकी समस्त पीड़ा दूर हो गई। इसी प्रकार श्री गुरुदेव भगवान अध्यात्म के साथ साथ सेवा द्वारा स्वावलंबी बनने की भी शिक्षा संतों को, प्रेमी सेवादारियों को देते रहते थे, जिससे उनके मानव जीवन में उच्चता का पवित्र निखार हो सके, स्वावलंबी व आदर्श जीवन जी सके। हमें भी गुरु महाराज जी के इस प्रसंग से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जितना हो सके हमें अपने कार्य स्वयं ही करने चाहिए। किसी पर भी अनावश्यक रूप से आश्रित नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। धन धन सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। सतनाम साक्षी।